नमस्कार। प्रस्तुत है आज का चिंतन। असली जानकार तो उसे ही कहा जाएगा जो बाहरी जानकारियों के साथ अपने अंदर को जाने व अपने गुणों के विकास पर भी ध्यान देता हो, क्योंकि मनुष्य के जीवन में जितनी भी कठिनाइयाँ और दिक्कतें आती हैं वे उसके अंदर छिपे हुए दोष दुर्गुणों के कारण ही आती हैं। जितना हम अंदर अच्छे गुणों का विकास करते जाते हैं उतने ही दुर्गुण कम होते जाते हैं और ज़िंदगी भी अधिक सरल, सीधी और हल्की फुल्की होने लगती है। अंदरूनी गुणों के कारण ही मनुष्य महान बनता है। जिसमें जितने अधिक सद्गुण होंगे वह उतना ही बड़ा माना जाएगा। दुनिया के सारे ठाट बाट, वैभव विलास और रोब दाब उसके सामने हल्के पड़ जाते हैं। ये सब तो कुछ समय तक महानता या बड़ापन दिखाकर नष्ट हो जाते हैं। मनुष्य शरीर से कितना ही ताकतवर हो जाए, बुद्धि के बल पर कितना ही बड़ा जानकार या विद्वान बन जाए और धर्मशास्त्रों का पंडित बना फिरे, किंतु यदि उसके अंदर अच्छे गुणों की कमाई नहीं है तो उसके व्यक्तित्व अधूरा ही रह जाता है। अंदरूनी गुणों के विकास के साथ यह कमी पूरी होने लगती है। इसके साथ जो शांति और आनंद मिलने लगता है उसका एक सुख दुनिया के करोड़ों सुखों से बढ़कर चढ़कर होता है। ऐसे ही व्यक्ति सही नेतृत्व करते हैं और लोगों का मार्गदर्शन करते हैं। गरीब फकीर होने पर भी बड़े बड़े महलों वाले उसके पैरों पर गिरकर दया की भीख मांगते हैं। मनुष्य शरीर को पाकर यदि हम इस जीवन में सद्गुणों के विकास पर ध्यान नहीं दे पाते हैं तो फिर क्या मनुष्य शरीर और क्या पशु शरीर। पशु तो फिर भी बेहतर सिद्ध होते हैं जो अपने कर्मों को भोग कर इसके बोझ से हल्के होकर जाते हैं और तथा अगली यात्रा को सरल बना देते हैं, जबकि मनुष्य तो अपने ईमान और धर्म से भटकने पर जो बुरे कर्म करता है वे उसके इसी जीवन को नरक जैसा बना देते हैं और मरते समय पापों की भारी गठरी लाद कर अगली यात्रा को और कठिन बना देते हैं। ऐसे में जिंदगी उसके लिए घाटे का सौदा ही सिद्ध होती है। सामान्य जीवन को भी सफल बनाए। आमतौर पर सामान्य लोगों का कोई खास लक्ष्य नहीं होता। खाने पीना, नौकरी धंधा, लेन देन, परिवार आदि सामान्य सा जिंदगी का ढर्रा पूरा करते हुए अपनी यात्रा पूरी करते हैं। इस सामान्य जीवन को भी मनुष्य सफल बना सकता है यदि वह इसमें अपने परिवारजनों के प्रति आवश्यक मोह न पालते हुए अपनी जिम्मेदारी को निभाए और अपने गुजारे भर से संतुष्ट रहकर सीधा साधा जीवन जिए। इसमें ध्यान इतना भर रखना होगा कि इस सामान्य सी जिंदगी को इस तरह से जिएं कि इसे बर्बादी के रास्ते से बचाए रखें और एक आदर्श जीवन जीते हुए अपनी यात्रा पूरी करें। ठीक ढंग से इसका निर्वाह करते हुए हमें जीवन लक्ष्य को सिद्धि करने के पर्याप्त अवसर मिले। इतने भर से हम सामान्य जीवन को भी एक प्रशंसनीय और अनुकरण योग्य सफल जीवन बना सकते हैं। जिसने जिंदगी को निराशा, आंसुओं और पश्चाताप से उबार कर इसे उम्मीद, उत्साह और मस्ती के साथ जिया, उसने मानो सफल जीवन जीकर जीवन लक्ष्य पा लिया। जिसने संतोष के साथ और हंसते हुए जिंदगी की यात्रा से विदाई ली उसका जीवन सफल ही माना जाएगा। इसके विपरीत जिसने जिंदगी रोते बिलखते तड़पते और तरसते हुए पार की उसे घोर विफल ही माना जाएगा। सफलता का सही आधार आंतरिक प्रसन्नता। बाहरी नज़र में कोई व्यक्ति कितना ही सफल क्यों न दिखे, इतने भर से उसके जीवन को सफल नहीं कह सकते। सफल जीवन का सही मापदंड उसकी ज़िंदगी में घुली प्रसन्नता की खुशबू ही हो सकती है और यह भीतरी गुणों के विकास करने से ही महकती है। जिंदगी की असली सुंदरता भी तभी निखरती है। सच कहें तो प्रसन्नता ही जिंदगी की सफलता और सुंदरता का दूसरा नाम है। जिस जिंदगी में सफल हंसी, खुशी, उत्साह, उल्लास नहीं हो उसमें दुनिया भर के सुख व ठाट बाट भी क्यों न भरे हों, जीवन हीरे मोती से क्यों न जड़ा हुआ हो, सुंदर नहीं कहा जा सकता। कोठी, बंगले, मोटर गाड़ी, सजे धजे कमरे, सुंदर वस्त्र, सोने रत्नों से भरी तिजोरियां और रूप रंग से भरे ताम झाम आदि किसी को बाहर से देखने पर आकर्षक लग सकते हैं, किंतु इन्हीं में यदि सुख चैन होता तो इनमें रहने वाले दुख दर्द से कराहते हुए अपने हाथों जिंदगी को बर्बाद नहीं करते। इन सब के बीच भी जिंदगी तभी सफल होती जब प्रसन्नता पहले से ही अपने अंदर रहती। जिंदगी का असली मज़ा वैभव में नहीं, आंतरिक प्रसन्नता में हुआ करता है। जिसकी सोच, आचरण और स्वभाव जितना शुद्ध, शालीन और अच्छा होगा उसका जीवन उतना ही सफल व सुंदर होगा। जो दोष दुर्गुणों से भरा हुआ है वह कितना भी धनी मानी, शान शौकत वाला, सुंदर शरीर वाला क्यों न हो उसको सुंदर नहीं कहा जा सकता। इसकी जगह सीधा साधा, देखने में भद्दा किसान ही सही, यदि वह शांत, प्रसन्न और शिष्ट सभ्य है तो उसको अधिक सुंदर जीवन वाला कहा जाएगा।
जहाँ धर्म है वहीं नीति है, सदाचार का, श्रेष्ठता का निवास है।